हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कल एक सिस्टर को कमेंट आया था कि मतलब सिलाई तो मैं सारी कर लेती हूँ, लेकिन मेरी सिलाई में ना सफाई बिल्कुल भी नहीं आती है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, सबकी सिलाई में सफाई नहीं आती है। सिलाई में फिनिशिंग किस तरीके से आती है और मेरी सिलाई में फिनिशिंग किस तरीके से आई थी। जैसा कि आपको पता है, यूट्यूब से मैंने सिलाई सीखी थी, लेकिन फिनिशिंग का मुझे कुछ भी मतलब ही नहीं पता था। कटिंग भी अच्छे से आने लगी। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है और नित्या को उठा रहे हैं। तो देखिए, नित्या उठते ही बोल रही थी कि मम्मी मुझे अनार खाना है। तो फिर इसको उठाएंगे। उठाने के बाद माँ ही उठ चुकी है, मैं भी उठ चुकी हूँ, काफ़ी समय है। और अभी मैं नहाकर आ गई हूँ। आज है फ्राइडे और ये ब्लॉग है फ्राइडे का। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके प्यारा सा छोटा सा कमेंट कर देना। तो फिर यहाँ पर अभी मैं ना इसको अनार खिला दूँगी छील के, क्योंकि और ना बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद थे। नित्या बहुत दिनों से बोल रही थी कि मम्मी मुझे अनार खाना है। माही भी बोल रही थी। तो मैंने कहा हस्बैंड जी से, चलो ले आओ जाकर। तो फिर लेके आए थे। और अभी मंगाया है मैंने किराना का सामान, क्योंकि अभी पिछले ब्लॉग में मैंने आप सभी के साथ शेयर किया था कि सामान इस महीने भी नहीं आया था, उससे पिछले महीने आया था। तो अभी ना जितना किचन का सारा सामान था वो सब कुछ ख़त्म होने वाला था। तो फिर अभी हस्बैंड जी की जब सैलरी आ जाती है ना, तभी हम इकट्ठा लेके रख लेते हैं सारा सामान। तो कुछ सामान एक कमेंट था कि सिस्टर काम के साथ साथ अपना भी ध्यान रखिए। तो अपना तो ध्यान रखते हैं, लेकिन कभी कभार ना हो जाता है कि नहीं रख पाते हैं, कभी किसी कारणवश, कभी काम की वजह से, तो कभी पैसों की वजह से हो जाता है। तो यहाँ पर सारा सामान हमारा आ चुका है। ये सामान जो है वो हमारा 1.5 महीने से, मतलब अगर इतना सामान मैं हमेशा एडवांस में मंगा लेती हूँ, जैसे अगले महीने अगर रुपए कम भी पड़ते हैं, या कभी सैलरी का, देखिए प्राइवेट जॉब का यही रहता है, कभी टाइम से सैलरी मिल जाती है, कभी टाइम से ज़्यादा ओवर हो जाता है। तो हमेशा मैं एक्स्ट्रा सामान इसीलिए मंगा लेती हूँ थोड़ा ज़्यादा करके, जिससे अगले महीने में अगर टाइम पर सैलरी नहीं मिलती है तो हम उस टाइम को काट सकें। क्योंकि सैलरी वालों का हिसाब जो जो मतलब बहन भाई ड्यूटी करते होंगे, जॉब होगी जिनकी, तो उनको पता होगा कि कितना भी हमारे पास कितनी भी बड़ी इनकम हो, लेकिन जब भी ना महीने का एंड होते होते पैसे हमारे ख़त्म हो ही जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे कामों में हमारे पैसे होते हैं वो इन्वेस्ट हो जाते हैं। तो नित्या देखिए यहाँ पर कितना खेल रही थी, और ना बिल्कुल ज़्यादा, बहुत ज़्यादा वीकनेस थी सबको। तो यहाँ पर काजू और थोड़ा बादाम मंगाया था, इसलिए मंगाया था क्योंकि अभी ना हर फ्राइडे को, आपको जैसा कि पता है, आज महालक्ष्मी का व्रत भी है मेरा, वैभव लक्ष्मी का। तो खीर का मैं प्रसाद बनाती हूँ, तो उसमें ये सारा सामान मुझे डालना था। तो कोई भी मेवा नहीं थी। पिछले जो मैंने शुक्रवार को बनाई थी खीर, तो उसमें कोई भी मेवा नहीं डाली थी। तो मैंने कहा चलो थैली में भरने से पहले इन सामानों को ना सुखा लेते हैं, क्योंकि सुखाने के बाद, दुकान की ऐसी रखी हुई सामान था, तो मैंने कहा सुखा के तभी भरेंगे। तो यहाँ पे सारी दालें मैंने 3 तरीके की दाल मंगाई थी। अभी ना आधा आधा किलो मंगा ली है। ऐसे हर महीने मैं थोड़ा आधा आधा किलो करके मंगा लूँगी, एक साथ इतने पैसे भी नहीं इन्वेस्ट होंगे। तो आधा आधा किलो करके ऐसे मंगा लेंगे सारा सामान, तो आ जाएगा और फिर हमारा टाइम भी कट जाएगा। तो फिर यहाँ पर अरहर की मैंने दाल डाल ली, और थोड़ी थोड़ी सी दाल बिल्कुल बची थी एक एक बार के लिए। तो बिल्कुल पूरी तरीके से दाल तो नहीं फिनिश हो पाई थी, लेकिन कुछ सामान था जो पूरी तरीके से फिनिश हो गया था। आप वीडियो में बने रहना, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल वीडियो रहेगा। मैं अपना जो रियल है वही बताऊंगी कि मैंने किस तरीके से अपनी सिलाई में सफाई लेकर आई थी। तो आप वीडियो को फुल वॉच करना, वीडियो में बने रहना। तो यहाँ पर जो मसूर की दाल होती है ना, वो भी मैं इसको में फैला दूँगी, और सबको ना मैंने अलग अलग कट्टों पे फैला दिया। क्योंकि और यहाँ पर ना धनिया था, सौंफ थी, ये भी मैंने मंगाया था। मैंने कहा अचार का, जब अचार डालेंगे ना, अचार डालने की सोच रहे हैं, क्योंकि आम का अचार मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और साथ में माही को भी अचार बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने कहा चलो थोड़ा ही डाल देंगे। हस्बैंड जी को ना आम का अचार बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो ज़्यादा नहीं खाते हैं। जैसे कभी थोड़ा बहुत तो खा लेते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा पसंद नहीं है जितना हम बेटियों को है। तो फिर मैंने यहाँ पे तो पैकेट भी मंगाए थे, लेकिन मैंने कहा उसमें ना मसाला फिर कम रहता है, मुझे ना अचार में ज़्यादा मसाला पसंद है। और मैं क्या करती हूँ ना, कभी कभी तो अचार के मसाले से ही पूरा खाना खा लेती हूँ। तो यहाँ पर थोड़े मंगाए थे काले चना, तो काले चना को भी फैला देंगे। मैंने कहा चलो धूप भी अच्छी निकली है, और जब सारा सामान भरना ही है तो थोड़ी देर इसमें धूप लगा लेते हैं, उसके बाद ही फैला देंगे। और मैंने यहाँ पर मंगाई थी मूंग की दाल, क्योंकि मूंग की दाल जब भी हमारा पेट या कैसा भी गड़बड़ होता है, कुछ हल्का खाने का मन करता है ना, तो मूंग की दाल और गर्मा गर्म रोटियाँ बनाते हैं
तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे हम दालों को फैला देंगे और इधर जीरा तो बिल्कुल ख़त्म होने वाला था। जीरा तो बिल्कुल हो गया 8-9 दिन हो गए जीरा को ख़त्म हुए। तो फिर बिना जीरे की सब्ज़ी ना बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगती है। तो यहाँ पे देखिए सारा सामान है वो उसको मैंने फैला दिया है और फिर करीब मैंने 2 से 3 घंटे इस सामान को फैला रखा था। फिर छाँव भी आ चुकी थी। तो मैंने कहा चलो सारा सामान भर के रख देते हैं, क्योंकि अभी मुझे सिलाई भी स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले आप सभी को मतलब किस तरीके से क्या कारण रहते हैं जिससे हमारी सिलाई में फिनिशिंग नहीं आती है, वो भी बताऊंगी, और क्या उपाय करने चाहिए, जिस तरीके से कौन से तरीके अपनाने चाहिए। बहुत ही बेस्ट तरीके हैं जिनसे सिलाई में आपकी फिनिशिंग आ सकती है। जैसा कि मेरी सिलाई में फिनिशिंग किसी टाइम पर क्यों नहीं आती थी। पहले देखिए यहाँ पर मैंने मशीन है वो मेरी एकदम रेडी है और मैं यहाँ पर बैठूँगी। बच्चे दोनों सो चुके हैं, करीब 1-1:30 बजे का टाइम है। 1 बजे का होगा या 12 बजे का टाइम होगा, फिक्स टाइम मुझे याद नहीं है। तो फिर बैठ गई हूँ यहाँ पर मशीन। और यहाँ पे ना ये सूट जो मैंने बनाया था, ये थोड़ा-सा इसकी कस्टमर को ना ये कपड़ा ही कम था, तो थोड़ा-सी इसकी ऊँचाई थी वो हो गई। तो कस्टमर बोल रहे थे कि थोड़ा-सा इसको नीचा कर दो। तो मैं ना दूसरा कपड़ा बिल्कुल बचा ही नहीं था। तो यहाँ पे सलवार का मैचिंग का कपड़ा मैंने पहले ही लगा के इसमें तुरपाई में फ़ोल्ड किया था। तो अभी कस्टमर ने आए थे तो बोला था कि आप ये जो सलवार का आपने मैचिंग का कपड़ा लगाया है ना, इसको आप क्या कर लीजिए, इसको आप नीचे खोल दीजिए और दूसरा कपड़ा लगाकर तुरपाई के लिए फ़ोल्ड कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर बैठ जाऊँगी। तो सबसे पहले अपने टॉपिक पर आते हैं। क्या कारण रहते हैं जिससे हमारी सिलाई में फिनिशिंग नहीं आती है। हमारी सिलाई में फिनिशिंग ना आने के कारण कुछ ऐसे होते हैं। सबसे पहले जो हमारी सिलाई में फिनिशिंग ना आने का कारण है हमारी मशीन का गलत चलना। हमारी मशीन जब अच्छे से नहीं चलती, हम उसकी रिपेयरिंग नहीं कराते हैं और क्या करते हैं, जब हम सिलाई मतलब करते हैं तो धागा टूटता है या सिलाई हमारी अच्छी नहीं आती है, बखिया कहीं छोड़ के आती है, बार बार धागा टूटना। इससे ना सिलाई आप कितने भी अच्छे से कपड़ा तैयार कर लो, कितनी भी परफेक्ट फिटिंग के साथ तैयार कर लो, लेकिन वो सफाई नहीं लगेगी, उससे ना उभर के नहीं आती है, तो कपड़ा इतना देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो इस बात का भी ध्यान आपको रखना है कि हम जब भी अपनी मशीन की हमेशा रिपेयरिंग कराते रहें। और मतलब तेल तो हर दिन डालें। जब भी शाम को मशीन का अपना काम करके ना बंद करें मशीन को, तो उसमें तेल ज़रूर डालें। हफ्ते में या 15 दिन में एक बार मशीन में तेल डालकर धूप में रख दें, जिससे मशीन बहुत स्मूथ चलती है और धागा नहीं टूटता है। और 6 महीने के अंदर आपको एक बार सर्विस भी उसकी करा लेनी है। तो ये पहला कारण तो ये रहा। दूसरा कारण क्या है, जब भी हम कपड़ा काटते हैं ना, तो क्या होता है कि हम कपड़े को ऐसे ही कटिंग कर लेते हैं बिना प्रेस लगाए। तो आपको ये आदत अपनी सुधारनी चाहिए। मेरे साथ भी यही होता था। मैं ना पहले मेरे पास प्रेस थी ही नहीं, तो फिर मैं ऐसे ही कपड़ा काट लेती, सलवटें रहती थी। फिर उसको ना जब कस्टमर पहनता था तो कहीं झोल आ जाती थी, कहीं कुछ आ जाता था। उस तरीके से ना परफेक्ट फिटिंग भी नहीं आती थी और फिनिशिंग भी नहीं आती थी। एक ना साफ़ सुथरा कपड़ा नहीं लगता था। तो उस बात का भी मैं ध्यान रखने लगी हूँ अभी। तो वो भी मेरी सिलाई में फिनिशिंग आने लगी है, कपड़ा साफ़ सुथरा लगता है। एक और मैं क्या गलती करती थी, जैसे मैचिंग का धागा अगर नहीं मिलता था तो बाई चांस किसी भी धागे को लगा दो, जो भी मेरे पास अवेलेबल रहता था, तो उस धागे को मैं लगा देती थी। तो उस वजह से मेरी सिलाई एकदम ना, जब मैचिंग का धागा रहता है तो अगर बाई चांस हमारी सिलाई है वो सीधी नहीं आती है, तो देखने में इतनी ज़्यादा बुरी नहीं लगेगी, क्योंकि मैचिंग का धागा रहेगा तो अलग से नहीं दिखेगी। जब हमारा मैचिंग का धागा नहीं रहता है, अगर हमारी सीधी सिलाई नहीं आती है, तो हमारा ना एकदम इतना ज़्यादा गंदा दिखता है बहुत दूर से। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, मैं भी इस बात का ध्यान रखती हूँ। फिर हमारा क्या ऑप्शन आता है, जब भी सिलाई मतलब कटिंग करें कपड़े की, तो सबसे पहले प्रेस तो लगाना ही है आपको। दूसरा क्या करना है, चौक जो आपको लेना है वो एकदम नुकीला लेना है और इंची टेप से परफेक्ट फिटिंग नाप लेके, जो आपको कस्टमर ने कपड़ा दिया है परफेक्ट फिटिंग लेके, और नुकीले चाक से आप जो ड्रॉप करते हैं कपड़े पे, जो आप ड्राफ्टिंग करते हैं, वो बिल्कुल अच्छे से होनी चाहिए, जिससे आपका कपड़ा एकदम फिनिशिंग के साथ कटे। तो इस बात का मैं भी ध्यान रखती हूँ, आपको भी ध्यान रखना है। तो सिलाई में ये तरीके हैं जो बहुत ज़्यादा वेस्ट हैं और इससे आपके 100% सिलाई में सफाई आएगी। तो आई होप आपको ये सारी परेशानी समझ में, मतलब सारी जो परेशानी हैं आपकी चल रही हैं, उनका हल मिलेगा। फिर आपको क्या करना है, जब भी आप कपड़े की कटिंग करें, तो आप जहाँ पर अगर काउंटर पे कटिंग करना है तो उसको भी एक बार साफ़ कर लें कटिंग करने से पहले। या फ़र्श पे कर रहे हैं, जैसे मैं फ़र्श पे करती हूँ, तो सब पे कपड़ा जब भी मैं कटिंग करती हूँ तो पहले
पहले झाड़ू और पोंछा वहाँ पर लगा लेती हूँ। पोंछा लगाने के बाद ही मैं कटिंग करती हूँ। अगर आपका घर कच्चा है तो आप चटाई ले लीजिए, एक आप चटाई पे कटिंग कर लीजिए। आपके पास नहीं है काउंटर, मेरे पास भी नहीं है काउंटर, तो मैं हमेशा क्या करती हूँ, मतलब फ़र्श पे पोंछा लगाने के बाद ही मैं कटिंग करती हूँ। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और मैंने इन बातें ना ये बहुत ज़्यादा छोटी हैं, लेकिन इसका जो मतलब निकलता है बहुत बड़ा निकलता है। ये छोटी-छोटी गलती कभी-कभी ना, एक बार मुझसे क्या था, वाइट कलर का कपड़ा था, तो फिर मैंने क्या किया, ऐसे ही कटिंग कर ली ना, तो मशीन को भी ज़्यादा साफ़-सफ़ाई, मशीन को जब भी ना सब मतलब बैठें तो वहाँ पर भी साफ़-सफ़ाई कर लें। जैसे तेल वगैरह हम डाल के रखते हैं ना, तो उसके दाग पड़ जाते हैं, तो इस तरीके से भी आपको साफ़-सफ़ाई रखनी है। तो कस्टमर का कपड़ा एकदम साफ़-सुथरा रहेगा, अच्छा लगेगा देखने में, तो उसका इतना ज़्यादा मतलब बुरा नहीं लगेगा। तो आपको ये भी तरीका अपनाना है। एक और तरीका है आपको, जो हमेशा मैं भी अपनाती हूँ, शुरू में नहीं अपनाती थी, लेकिन बाद में जब मुझे लगा कि किस कारण से, मैंने कारणों का पता लगाया कि क्या कारण थे जिस वजह से मेरी सिलाई में आखिर फिनिशिंग आती क्यों नहीं। कपड़ा एकदम फिटिंग्स के साथ तैयार होता है, लेकिन आती क्यों नहीं है। तो जब भी गले वगैरह के डिज़ाइन बनाएं, गले और स्लीव्स की, कोशिश करें बुकरम पे बनाएं, क्योंकि बुकरम पे डिज़ाइन एकदम उभर के आता है। और देखिए, डिज़ाइन बनाना हर किसी को आता है, डिज़ाइन हर कोई बना लेता है, लेकिन डिज़ाइन में जब तक फिनिशिंग नहीं होगी ना, तब तक आपका डिज़ाइन है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो कोशिश करें बुकरम पे बनाएं और प्रेस के साथ बनाएं, क्योंकि गले वगैरह पे जब भी हम करें, तुरपाई वाले सूटों में ज़्यादा फिनिशिंग लगती है। तो कोशिश करें सूट जब बनाएं तो तुरपाई वाला बनाएं, और जब लॉन्ग कुर्ती बनाएं तो उस पर सिलाई लगाएं। इसलिए सीधी सिलाई आना ज़रूरी है। अगर आपकी सीधी सिलाई नहीं आती है तो आप नाड़े पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप नाड़ा ले लीजिए। मैंने तो देखिए इसी तरीके से अपनी सिलाई में सीधी लाइन की ना बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, लाइन टेढ़ी-मेढ़ी आ जाती थी, तो उस वजह से मैं ना नाड़े पे प्रैक्टिस करती थी। एक दिक्कत और होती है, हम ना गले-वले की जब शेप देते हैं बुकरम पर, तो हमारा मतलब अच्छे से गोल शेप नहीं दे पाते हैं। तो आप रेडीमेड गले लीजिए, नहीं लेता तो नहीं, रेडीमेड नहीं लेना पसंद है तो आपको क्या कर सकते हैं, आप जो स्केलें आती हैं बहुत ज़्यादा कम रेंज में मिल जाती हैं, मीशो से भी आप ले सकते हैं, ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं, दुकान पे भी जाकर परचेज़ कर सकते हैं। तो गोल शेप के लिए कर्व स्केल, काफ़ी तरीके छोटे-छोटे जो टूल्स होते हैं वो आप लेकर उनको यूज़ करिए स्टार्टिंग में। तो इस तरीके से, और जब भी कटिंग करें तो इंची टेप से कोशिश करिए, इंची टेप से सीखिए, क्योंकि इंची टेप से कपड़ा आपका कभी भी, जब आप कपड़े रख के करते हैं तो आपका एक बार को गड़बड़ हो सकता है, लेकिन इंची टेप का जब आप नापते हैं ना तो बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होगा। तो हमेशा इंची टेप से नाप कर करिए, तो आपका परफेक्ट फिटिंग और कपड़ा बनेगा। एक और लास्ट ऑप्शन हमारा रहता है, जब भी मतलब कैंची का हम इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखते हैं। कपड़े काटने वाली कैंची होती है, उसको आपको बच्चों से बचाना है, लेकिन मेरे बच्चे कभी-कभी ना उनके हाथ लग जाती है, तो मेरी कैंची का पूरा ना मतलब कबाड़ा बना देते हैं बच्चे। तो अगर कोई माँगने वाला आता भी है तब भी आप उनसे बोल दीजिए कि आप सिर्फ़ कपड़ा ही कटिंग करिएगा और कुछ इस पर नहीं। जैसे बाल वगैरह कोई काट लेता है या कोई कागज़ वगैरह काटते हैं, तो उससे ना हमारी कैंची की है वो धार ख़राब हो जाती है, इससे कपड़ा अच्छे से नहीं कटता है। और आप कोशिश कीजिए कैंची पर धार लगवा के रखें, जिससे आपकी जो है मतलब सिलाई वो अच्छे से, कटिंग अच्छे से हो जाएगी तो सिलाई भी अच्छे से हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने कुर्ते को ना नीचा कर दिया है, और जो नीचे है उसकी तुरपाई भी मैं कर दूँगी। और यहाँ पर नित्या को आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा शैतानी करती है, और अभी नहा कर आई है, और इतनी सी बीच में ना जो ये सोकर उठ गई। और क्योंकि अभी ना जगह-जगह पर प्याऊ लगे हुए हैं, शरबत का प्याऊ चल रहा है, क्योंकि अभी ज्येष्ठ का महीना चल रहा है, तो यहाँ पर दान पुण्य करना इस महीने में बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो नित्या जैसे ही सोई थी ना, वैसे ही सामने एक अंकल जी थे, वो आए थे, बोल रहे थे पहली कन्याओं को खिलाएँगे। तो फिर वहाँ पर नित्या और माही दोनों गई थी, और जैसा कि मेरा आज व्रत था, तो मुझे बाहर का पानी भी पीना अलाउड नहीं होता है इस व्रत में, तो मैं तो नहीं गई थी, लेकिन मैंने बच्चों को भेजा था दोनों को। और इसके बाद मैंने ज़्यादा सिलाई का आज काम नहीं किया था, क्योंकि ना बिल्कुल व्रत में ना मन नहीं होता है ज़्यादा कुछ काम करने का, और वीकनेस की वजह से बैठ नहीं पाते हैं बस। और आप सभी पर लक्ष्मी माँ ऐसे ही कृपा बनाए रखें। आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, और इससे अगले हमने क्या किया उस वीडियो को हम कल आपके साथ लेकर आएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके और लाइक करके ज़रूर जाइएगा, जिससे हमको पता चलता है आपका प्यार और सपोर्ट कितना ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कल के ब्लॉग में आपने बहुत सारा प्यार दिया, धन्यवाद।